बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। जी, आज मैं एक बहुत अच्छी आपको खबर देने जा रही हूँ। सीनियर सेनेटर जो हैं हमारे आज़म सवाती साहब, उनको रहा करने का बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। अभी जो कुछ देर कबल समाअत हुई थी, उन पे 5 केसेस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। आपको पता है कि उसकी समाअत चल रही थी कि उसी दौरान जो जस्टिस हाशिम काकर साहब जो थे वो समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने वो तमाम पांचों केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और बलूचिस्तान पुलिस को हुक्म दिया है कि आज़म सवाती को रहा कर दिया जाए। जी, मैं आपको ज़रा इसका आज समाअत जो हुई है उसका अहवाल भी तफ़सील से बताऊँगी इसी वीडियो में। अभी उससे पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि आपको पता है कि आज़म सवाती पर एकदम से इतने ज़्यादा मुकदमे जो थे वो हो गए थे, उन पे उनकी मतनाज़ा ट्वीट्स पे मुकदमे हुए थे कि शायद वो अदारों को मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अहम शख्सियात को मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन मतनाज़ा ट्वीट्स पे उन पे चंद रोज़ में ढेरों मुकदमों का अनबार लगा दिया गया था। तो उसमें पहले यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया था, यहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्हें पिम्स लेकर आया गया क्योंकि वो एजिड हैं, 75 साल के करीब उनकी उम्र है और उसपे उन्हें आर्ज़ाए क़ल्ब भी लाहक है, इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हुई जब, तो उन्हें पिम्स लाया गया। पिम्स में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें अभी ज़ेरे निगरानी रखे जाने की ज़रूरत थी और उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाया जाता और उनके अलावा हकीम भी उधर मौजूद थे, उनके घर वाले उधर मौजूद थे और उनके वुकला भी उधर ही मौजूद थे। लेकिन किस टाइम पे बलूचिस्तान पुलिस अचानक आई सुबह 7:30 बजे और उन्हें इस तरह से लेकर चली गई कि ना तो लवाहकीन को पता चला, ना वुकला को पता चला। इन लोगों को जब पता चला तो आज़म स्वाति साहब को बलूचिस्तान पुलिस जो है वो उठा के ले जा चुकी थी और ये भी नहीं बताया गया फौरी तौर पे कि उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है। लेकिन बाद में वुकला ने अपनी मेहनत से पता चला लिया था, आज़म स्वाति को बलूचिस्तान पुलिस ने सीआईए सेंटर में मुंतकिल कर दिया था। उसके बाद आज़म स्वाति की तबीयत खराबी की खबरें आती रही थी, लेकिन काफ़ी ही उनसे सख्त बर्ताव किया गया और काफ़ी उनसे बुरा सलूक किया गया। उनकी ना तो उम्र का लिहाज़ रखा गया, ना उनकी जो तिब्बी सेहत थी, तिब्बी उनकी जो हालत थी, उस चीज़ को मलहूज़े ख़ातर रखा गया। क्वेटा में आपको पता है ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कचलाग के इलाके में उन्हें सीआईए सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। तो जी, आज समाअत हुई। आज जब समाअत कर रहे थे जस्टिस हाशिम काकर साहब, तो उन्होंने वो पाँचों केसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए और उन्होंने पर पुलिस की सरज़ंश करते हुए कहा कि जी, आपको नहीं पता कि एक ही केस में सिर्फ़ 1 एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो आप लोगों ने कैसे एक केस में 5 एफआईआर दर्ज करवा दी? आप लोगों को किसने ये हक दिया कि एक केस में 5 एफआईआर काटें? और उन्होंने पुलिस से ये भी पूछा कि क्या जो आईजी बलूचिस्तान है, क्या उन्हें इस मामले का इल्म है? वो तो खुद एक बैरिस्टर है। उन्हें इस मामले का इल्म है कि आप लोग इस तरह से एक ही मुकदमे में 5-5 एफआईआर दर्ज करवा के और पाँचों केसेस लगा रहे हो अदालत में। वो खुद बैरिस्टर हैं, वो आपको इस तरह की हरकत कैसे करने दे सकते हैं? तो उन्होंने पुलिस से ये भी पूछा कि तफ्तीशी से फिर अदालत ने तफ्तीशी की तरफ रुख किया, तो उन्होंने पूछा कि क्या आज भी आपको मज़ीद ज़रूरत थी इनके रिमांड की? तो तफ्तीशी ने कहा कि जी, जो 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड इनका लिया गया था, वो नाकाफ़ी साबित हुआ है और मैं आज फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहता था इनके रिमांड की। तो अदालत ने फिर इस चीज़ में वो तफ्तीशी को भी अच्छा खासा दो डाला। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन-सी तफ्तीश है जिसके लिए अभी भी आपको रिमांड की ज़रूरत है? उन्होंने जो अपना बयान देना था वो तो रिकॉर्ड करवा दिया, जिस पे तफ्तीशी ने उन्हें ये कहा कि जी, मैं इनका मोबाइल जो है वो रिकवर नहीं करवा सका, मैं इनका मोबाइल लेना चाह रहा था। तो इस पे फिर अदालत ने तफ्तीशी को मज़ीद ज़्यादा डाँटा और उन्होंने कहा कि आपको किसने हक दिया कि आप उनकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं उसको लेने का मुतालबा करें? आपको किसने हक दिया कि आप उनका प्राइवेट मोबाइल उनसे माँगने की कोशिश करें या उनका मोबाइल से डेटा उनका प्राइवेट लेने की कोशिश करें? ये तो आपको इख्तियार ही हासिल नहीं। तो किस आइन के तहत, किस कानून के तहत ये तमाम गैर कानूनी सरगर्मियाँ की गई, गैर कानूनी तौर पे उन पे मुकदमे बनाए गए, गैर कानूनी तौर पे उन पे केसेस डाले गए और गैर कानूनी तौर पे ये जो 8 रोज़ रहे हैं ये तो जेल में, ये भी गैर कानूनी था। जो पहला रिमांड था वो भी गैर कानूनी था। तो अभी आप और इस बूढ़े बंदे को किस कदर ख़वार करना चाहते हैं कि अभी आप मज़ीद उनका रिमांड माँग रहे हैं। तो ये आप किस कानून के तहत, किस आइन के तहत कर रहे हैं? तो जस्टिस हाशिम काकर साहब जो हैं, उन्होंने तो इंतहाई सख्त अल्फाज़ का इस्तेमाल किया पुलिस के साथ और उन्होंने वो जो उनके 5 केसेज़ हुए थे आज़म स्माती के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वो पाँचों ख़त्म कर दिए।
اور جو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو کوئٹہ والا کیس ہے وہ ایک دم کچلاک میں آ کے کیوں درج ہو رہا ہے؟ تو یہ سارے جو ہیں غیر قانونی طریقے جو ہیں کوئی بھی ایف آئی آر درج کروانے کے، یہ اس پہ آپ لوگوں نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ جی اور انہوں نے اعظم سماتی کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔